चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक लंबवृत्त शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, 13 सेंटीमीटर है। क्या है, 13 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठ कितना है, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके आधार की क्या करिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उसके आधार की त्रिज्या हमको ज्ञात किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। लंबवृत्त जो है शंकु, ठीक है, यह हो गया लंब, यह हो गया वृत्त, यह हो गया शंकु, ठीक है। आया समझ में। इस प्रकार से क्या है, लंबवृत्त शंकु जिसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्याकरण जिसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है, 13 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई यह होती है, समझ में। यह कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, समझ में। आगे कह रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हम किससे दर्शाते हैं, L से दर्शाते हैं। तो L बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना है, 90 पाई है, ठीक है, 90 पाई है। यहाँ पर लिख देते हैं पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। यह प्रश्न में दिया है और हमको ज्ञात क्या करना है, हमको त्रिज्या ज्ञात करना है, मतलब हमको r बराबर क्वेश्चन मार्क है यही पता करना है। समझ में आया। तो हमको पता है कि लंबवृत्त शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो लंबवृत्त जो है लिख देंगे कि लंबवृत्तीय, अब जो यह मान दिया हुआ है इसी मान पे हम क्या करते हैं, जो ये सूत्र है इसी सूत्र पे हम लोग क्या करते हैं, इन सभी मानों को रख देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि वृत्तीय शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दिया है, 90 पाई दिया है। क्या दिया है, 90 पाई दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 90 पाई, इतने बराबर क्या लिख दें, 90 पाई। और यहाँ पर इसको उतार लेते हैं एक बार। अब एक बात बताइए, पाई का मान हमको पता है लेकिन यहाँ पर पाई है तो पाई कटने योग्य है तो इसको छोड़ देते हैं। ये r है, इसका मान पता नहीं, लेकिन इस 13 का जो यल है उसका मान तो पता है, यहाँ पर 13 है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 90 पाई बराबर 13। समझ में आया कि नहीं। इस पाई से इस पाई को काट दिए तो हमारे पास क्या बचा, 90 और यक्स, 90 और r बचा 90। अब r 13, अब इस r का गुणा 13 में करेंगे तो क्या होगा कि 90 बराबर क्या हो गया, 13r, और इस r में गुणा करेंगे तो 8r पहले से था, एक r और आ गया तो यहाँ पर हो गया क्या, r का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। तो अब हम यह जो है बराबर के इस साइड है तो हम इसको इधर लेकर आएंगे तो यह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, इसको लिख देंगे कि बराबर 13 एक्स स्क्वायर माइनस 90। समझ में आया, इधर बराबर 0 है, ठीक है। आया कि नहीं। ये वाला इधर चल गया तो 0 बचा और ये सब ये प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, किस प्रकार से कि r का स्क्वायर प्लस 13r माइनस 90 बराबर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं। समझ में आया। अब ऐसा करते हैं कि यह एक गुणनखंड हमको दिखाई दे रहा है। तो गुणनखंड का नियम कहता है कि जो तीसरा पद है उसको गुणा करने पर और जो मध्य पद है उसको जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। तो 18 पच्चे 90 होता है। तो 18 में से अगर 5 चला जाएगा तो 13 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि पाई स्क्वायर प्लस 18, प्लस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो आगे हम माइनस लिख देंगे ताकि हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 माइनस 90 बराबर क्या है, 0। समझ में आया कि नहीं। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले आएगा क्या, r
क्योंकि और कुछ मिल नहीं रहा है। तो आर यहाँ पर आ गया, तो आर से आर कट गया, बचा क्या, आर प्लस है तो प्लस, आर से आर कट गया, क्या हो गया 18 एक साइड, और यहाँ माइनस है, माइनस ले लो। यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 और ये दिख रहा है 90, तो 5 की पारा में 90 आ जाता है। ठीक है, तो अब ये 5 से 5 कट गया, एक्स बच गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 5 से कट गया 90, कितनी बार में 18 बार में, कोष्टक बंद बराबर 0। समझ में आया कि नहीं? अब इसको और इसको एक साथ लिख देते हैं, तो r बराबर क्या आ गया, r माइनस 5 r प्लस 18 बराबर क्या आ गया 0। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर हमने अगर इसका मान ज्ञात करें तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या चीज़ कि r बराबर, अरे r माइनस 5 बराबर 0, और एक तरफ r प्लस 18 बराबर 0। तो अब यहाँ पर r का मान, ये जब यह माइनस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो एक आ गया, r का मान 5 आ गया, और यहाँ पर क्या है r, जब r यही जरा गया, लेकिन जब यह प्लस जब इधर गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, तो यहाँ पर हो गया माइनस 18। लेकिन त्रिज्या कभी माइनस नहीं होती, तो 18 को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पर बता देंगे कि, यहाँ पर बोल देंगे कि त्रिज्या कभी क्या ऋणात्मक नहीं होती है, अतः शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। समझ में आया कि नहीं? बस इसी प्रकार से हमको सवाल हल कर देना है, जो कि दोनों सवाल को मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको इस सवाल को समझने में कोई भी समस्या आई है तो आप तुरंत पूछिए, मैं दोबारा इसी सवाल को दोबारा अच्छे से और समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तुरंत आप कमेंट करिएगा, मैं तुरंत इसको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए, धन्यवाद।